तो मैं चलते हैं मधु जी के पास में। वो सबसे पहले उनका हैंड रेज है, मैं उनको अनम्यूट करूं। प्लीज मधु जी अनम्यूट करें अपने आप को। अनम्यूट नहीं हुआ दीदी आपका भी। एक अब हो गया, अब हो गया है। हाँ, प्लीज प्लीज। जय गुरुदेव। बहुत अच्छा प्रोग्राम था। मैं होमवर्क नहीं कर पाई इस बार, पहली बार ऐसा हुआ। नहीं तो होमवर्क करने में मेरा विश्वास रहता है क्योंकि इससे रिवीजन भी होता है। पर दूसरा ये कहना चाहूंगी कि मुझे रिवाइज करना है, और एक प्रश्न है वो मैं बाद में पूछ लूंगी, या कहूँ तो भी पूछ लूं मैं, कि जब हम कहते हैं यहाँ जब हाथ रखते हैं तो ये मेरी उंगलियां बिल्कुल बीचों बीच नहीं आ पाती हैं रखते समय, इट्स तो ओके, क्या? इट्स क्वाइट नॉर्मल, इट्स क्वाइट नॉर्मल, आप चिंता मत कीजिए, क्वाइट नॉर्मल। जी इसलिए हमने कहा कि ये कब लगाते हैं, हम तब लगाते हैं जब हम मरम भरामरी, तो वहाँ हल्का जी सा जी, स्पर्श हो मर्म जाए उतना ही जामुन। काफी है। मुख्य ठीक है। करने का तरीका ये है, मुख्य करने का और तरीका भैया ये मैंने कल एक काम किया, मैं वो बताना चाहूंगी। ये खास करके ये मेरा एक्सपीरियंस है इस कोर्स के दौरान। जी जी। स्वाइटो से मुझे इतना फायदा हुआ। मेरा 468 शुगर चल रहा था, फिर और मैं शुगर की एक टैबलेट ले रही थी। कल मतलब मैंने पिछले 48 घंटे में कोई टैबलेट नहीं ली, और कल भोजन के बाद जब मैंने अपना लिया तो सिर्फ 205 था मेरा, लेकिन है दीदी ना। मैं आपसे अभी अनुरोध करूंगा, अभी आप अपनी टेबलेट को कम ना करें, हमें कोई नहीं, वो तकलीफ ना एक्चुअली पड़े। मेरा भूल से ही हो गया था, मैं कहीं बाहर निकल गई नहीं और प्लीज, पर्स में अभी डाली कई भूल दिन गई। इसको नियमित करें, अभी नियमित करें। मैंने अपनी टेबलेट 2 साल के प्रयास के दौरान छोड़ी। जी, अब मुझे मैं पता है, छोड़ने मुझे के उससे नहीं कॉन्फिडेंस है छोड़ा मेरे था। शुगर कभी नहीं आने वाली। जी जी, तो प्लीज मैंने धीरे धीरे। छोड़ने के उससे नहीं छोड़ा, इसीलिए टेस्ट किया कल, तो मैं हाँ, हंस तो रही थी कि 7 दिन से आप 48 स्वाइसो कर घंटे। रहे हैं, 7 दिन से स्वाइसो कर रहे हैं, कुरकुर मर्म भी आप डेली बहुत दबा रहे हैं। बहुत। इन दोनों का बहुत जी, सुंदर फर्क पड़ता ही है। बहुत। और एनर्जी बहुत हाई है भैया इस बीच में, थैंक यू, बहुत थैंक अच्छा यू, बस लगा। ये बनी रहे। और जी आपके कोऑर्डिनेटर साहब, यूपी मेरे ठीक आधा किलोमीटर बाद यूपी शुरू हो जाता है, तो आप मेरी भी कोऑर्डिनेटर ही हैं एक तरह से। तो प्लीज मैं वेलनेस का कार्यक्रम हर महीना करता हूँ, तो मुझे आप जी आशीर्वाद प्रदान करें और आप भी इसके अंदर जुड़े, और आप जी अच्छी तरह से हम लोग कार्यक्रम को संपन्न कर पाए। थैंक यू, जी, थैंक जय यू। गुरुदेव, जय चलिए, और गुरुदेव। हम किसके पास चलें? पुरमिला दीदी जल्दी जाने वाले, पहले उनके पास चलते हैं, फिर मूलचंद जी के पास चलेंगे। पुरमिला दीदी अपने आप को अनम्यूट करके आशीर्वाद दें हमारे को। जी। जय गुरुदेव। मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे लो बैक पे, हालांकि मैं सुबह 4 बजे उठ के कर रही हूँ, तो सारा दिन फिर भी एनर्जेटिक रहता है। मतलब 11 बजे शारदा जी का एडवांस कोर्स है, वो उसमें गई हुई है विज्ञान भैरव में, तो मुझे उनकी सेशन लेना है, इस वजह से मुझे जल्दी थी। तो मैं तो बहुत एनर्जेटिक फील कर रही हूँ। मैं अपने हस्बैंड को दे रही हूँ, उनको साइटिका की प्रॉब्लम है, बैक, लो बैक में ना। उनको उनको मैंने गुल्फ और सारे छिपर दे दीजिए, आप हाँ, गुल्फ छिपर दीजिए, उनको 100% पूरे फायदा पहुंचेगा। पूरे मैंने दे दिया सारा। अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत हाँ, बढ़िया। तो उससे मेरी प्रैक्टिस भी हो गई, और अपने को तो रोज कर रहे हैं, तो उससे बहुत एनर्जेटिक लग रहा है। बहुत अबे लो बैक थोड़ी सी जैसे झाड़ू लगा, सुबह 4 बजे मैं अपने मेडिटेशन रूम में यहाँ पर तो झाड़ू लगाती हूँ, मेड तो आती नहीं सुबह, तो मेरी बैक पेन हो जाती थी, अब नहीं हो रही। ये एडवांस कोर्स जो करा ना, इसके बाद में नहीं हो रही लगाने से। नहीं होती दीदी, पहले झुक करके कोई चीज उठाना मुश्किल हो जाता था, हाँ, अब नहीं लेकिन अब हो रही हर है। चीज नीचे तक उठा पाते हैं, कर पाते हैं, तो बहुत अद्भुत तरीके से इसका फायदा होगा। और हाँ, एडवांस कोर्स में आपको स्थिर होकर जो एक आसन में बैठना पड़ता है, उस दौरान भी आप सीधासन का प्रयोग करें, तो आपको बड़ा अद्भुत अनुभव होगा। मुझे बड़ा फायदा मिला, स्थिरता बढ़ी, और एक जगह पता ही नहीं चला किस तरह से बैठे हम लोग। नहीं नहीं, बहुत अच्छा मुझे लगा, बहुत अच्छा लगा। पैर थक जाए तो आप थोड़ा सा गुल्फ मरम कर लीजिए, जब लोगों की आंखें बंद हो धीरे से गुल्फ मरम कर लीजिए, या आप आराम से लंबे समय तक विराजित होकर के लोगों को आशीर्वाद दे पाएंगे। और किसी एक के ना पैरों में नमनेस थी, उनको अपनी टीचर है, तो बहुत ज्यादा पैरों में नमनेस हो गई, तो उनको मैंने गुल्फ और वो बताया था छिप बिल्कुल, टाइप का, गुल्फ तो छिपर उसको बहुत बहुत अच्छा काम बहुत करेगा। आराम मिला है, उससे अपर बहुत साइड में आराम मिला। नमनेस है तो उनको अनुछिपर भी करने चाहिए। अपर साइड में, जैसे मैंने बताया मेरे नमनेस आ गई तो मैंने अनुछिपर से बड़ा फायदा लिया। तो उस तरह से जहाँ नजदीकी जो मर्मा है, मोटा नियम है, जो नजदीकी मर्मा उसको स्टिमुलेट करें, हमें बड़ा फायदा मिलने वाला होता है। थैंक यू दीदी, इसको मैं आप आए, बहुत अच्छा लगा। रिपीट करूंगी मैं फिर से। थैंक बहुत यू, बहुत धन्यवाद आपका, बहुत मुझे सीखने को मिला। थैंक यू दीदी, थैंक यू दीदी, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय जय गुरुदेव। चलिए, मैं लीव कर सकती हूँ। थैंक यू, प्लीज प्लीज प्लीज, इसलिए मैंने आपके हिसाब से चलाया। मूलचंद जी प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें। जी। हाँ भैया, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। इस कोर्स में मैंने यही सीखा कि जैसे ये कहा जाता है कि हम शरीर नहीं हैं, लेकिन जो भी मैं हूँ इसी शरीर में रहता हूँ। तो जिस घर में हम रहते हैं उसके कोने कोने के बारे में जानना चाहिए। तो इस कोर्स के माध्यम से हमने अपने शरीर के एक एक अंग के बारे में जाना। ये बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही गहरा ज्ञान मिला। चूँकि हम लोग आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़े हैं, बहुत सारी चीज़ें जानते हैं, लेकिन इस कोर्स के माध्यम से और गहराई में जाने का एक अवसर मिला है। तो बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही आनंद आया। तो मैं चाहूँगा कि ये कोर्स सभी लोग करें।
हमारे जो टीचर हैं और जो टीचर नहीं हैं, सबको ये करना चाहिए, अपने बारे में, अपने शरीर के बारे में जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। इससे बहुत ही फायदे मैं कहूँगा हम सब के मूल में कहीं न कहीं मरमा है, लेकिन चंद लोग ही इसका अभ्यास कर पाते हैं, जैसे हमारे बीच फूलचंद जी आए हैं। बस हम इस अभ्यास को बनाए रखें, अपने प्रारब्ध को पहचानें, हम सब की ज़रूरत है, हम सब इसके बारे में जानते हैं, बस उनको पर्दे हटाने का कार्य करते रहें। बहुत अद्भुत, जैसा आपका अनुभव है वैसा ही हम सब का अनुभव है। बहुत सुंदर, आप जैसे लोग जुड़ते हैं तो ऊर्जा बनी रहती है, आप जहाँ भी जाएंगे वहाँ प्रकाश फैलाते रहेंगे। आपके जो होमवर्क करने के तरीके वगैरह से हम सब ने बहुत कुछ पाया। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। चलिए अब हम किनके पास चलें, कौन हैंड रेज कर रहा है अपना, उनके पास हम चलते हैं एक एक करके। तो हमारे पास अनीता जी, जिनको जल्दी जाना हो पहले आ सकते हैं। अनीता जी को मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। अनीता जी प्लीज़ अनम्यूट करें अपने आप को। एक अनम्यूट मोड आपके बटन, हाँ प्लीज़ हो गया अनम्यूट, आप अब बात करें प्लीज़ जी, प्लीज़ प्लीज़। हाँ अनीता जी बोलिए। अमिता जी प्लीज़। अमिता जी आपकी आवाज़ में कुछ प्रॉब्लम है, आपका कुछ कोई लगाव तो नहीं है, माइक वगैरह साथ में, आवाज़ नहीं आ रही आपकी, हमारे तक नहीं पहुंच पा रही है, आप अनम्यूट हैं। हाँ इसको निकाल दीजिए, और वहां से भी चेंज करना पड़ेगा आपको, वहां से चेंज करना पड़ेगा। वॉइस में वहां पे कनेक्ट होगा आपका, ये उसको हटा दीजिए, हटाएंगे तो बात बनेगी। या वहाँ कोई तार लगा हुआ, लेकिन आपका तो वाईफाई ब्लूटूथ वाला है, तो उसको ऑफ करेंगे ब्लूटूथ को अपने लैपटॉप के, तो आवाज़ आएगी आपकी। अब आ रही, अब आई, अब आई, अब आई, अब आई, आ गई, आ गई, आ गई जी प्लीज। बहुत दिन से मेरी इच्छा थी कि मर्म किया जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि ये डॉक्टर्स को ही ओनली अलाउ है, पर मेरा करने का बहुत मन था, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कोई एक नई विधि सीखना जिससे किसी को क्योर किया जा सके। तो वो मुझे बहुत दिन से इच्छा थी। ऊपर से मेरा थोड़ा सा ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन भी हुआ था, तो मैंने जब फर्स्ट टाइम मैंने कराया था, तो करने के बाद फिर मैं दिल्ली में कराया था एम्स में ऑपरेशन। तो उसके बाद गुड़गांव में गई थी, वहां पे कोई संजीव भार्गव करके उन्होंने मुझे मर्म कराया था। तो मुझे बहुत आराम मिला, बहुत आराम मिला उससे। फिर उसके बाद बहुत इच्छा थी कि आगे भी आश्रम जाए, आश्रम में करा ले या कुछ सीखने का। तो फिर पता किया तो पता चला शायद बहुत महंगा है, बहुत कॉस्टली है। तो लगा कि अपने बस की बात नहीं है। अचानक जब इन्होंने मेरा रजिस्ट्रेशन करा दिया, मेरे हस्बैंड पंकज मिश्रा है, स्टेट टीचर कोऑर्डिनेटर भी है, तो उन्होंने मेरा करा दिया। और उसी दिन बताया जिस दिन कोर्स था, आपका स्टार्ट था जिस दिन। तो उस दिन फिर पहले तो बहुत गुस्सा पहले लगती थी, लेकिन हमने कहा कि ये तो मर्म का कोर्स है, जरूर करना है हमको इसको। फिर टाइम वाइम देखा होगा, उसके बाद फिर मैं टाइम पे पहुंच गई। तो अच्छा लगा मुझे, कोर्स तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन बहुत सारी चीजें जैसे होमवर्क तो मुझे भी बहुत करना अच्छा ही लगता है, लेकिन इस बार पता नहीं क्या था, कुछ ऐसा था कि मॉर्निंग का सेशन होता है ना, तो बहुत डिस्टर्बेंस होती है। बेटे का भी क्लास मतलब ऑफलाइन शुरू हो गया है, तो उसको भेजना में मतलब मेरे हस्बैंड जाते हैं, वो सब करना, साधना पहले कर लेना यहाँ आने से पहले। तो सुबह उठ जाने की वजह से ये लगता था कि पूरे दिन भर तो एनर्जी नहीं रहेगी, खत्म हो जाएगा। लेकिन हमने देखा कि मन करने के बाद से बहुत ज्यादा रिलैक्सेशन तो बहुत है, बट बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको हमको अच्छे से जानना है, और उसको फिर से हम रिपीट करना चाह रहे हैं। तो लेकिन इवनिंग वाला नहीं कर पा रहे हैं। जी दीदी, हम इवनिंग अगले महीने इवनिंग का एडवांस का प्लानिंग कर रहे हैं, तो उसमें आप दोबारा और जुड़ जाइएगा, तो आप अच्छी तरह से अपना ये जो आपकी मन की इच्छा है उसको पूर्ण करें, कि आप कुछ नई विधि सीखना चाहते हैं तो गहराई से लंबाई जाएं उसके अंदर। जी एक चीज और पूछनी है। जी। अगर किसी को पार्किंसन हो या फिर इस तरह से किसी का हाथ कांपता उठता हो, मान लीजिए किसी की स्टार्टिंग ही हो, तो क्या उसको कौन सा मन देना देखिए, चाहिए? गर्दन हिलने का प्रॉब्लम है तो हम लोग इसको कर्काटिका से ठीक करेंगे। कर्काटिका से है ठीक करने वाला हाथ का है, तो हम तल हृदय से शुरू करेंगे। और अल्टीमेटली है ये साइकोसोमेटिक की, हमारे पीनियल ग्लैंड्स के नीचे कुछ होता है जिस कारण से ये डिस्टर्बेंस होती है। तो हम क्लोज लोटस, अधिपति, स्तपनी, इन सबको भी करें। कर्काटिका मर्म इसमें बहुत सारी मदद करेगा। और अपने तल हृदय मर्म को अच्छी तरह स्टिमुलेट करें, उससे भी बड़ा फायदा मिलेगा पार्किंसंस। कंपवात अभी कहते हैं इसको हिंदी में। तो इसको आप इस तरह से गर्दन का मूवमेंट भी धीरे धीरे कम हो जाना,
देख दोनों तरफ देखे, एक तो स्टिप हो गया तो ही कर्काटिका काम करेगी, और ये ज्यादा हिलने लग गया है, अपनी तरफ से हिलने लग गया है इस तरह से, तो भी हमारा कर्काटिका मर्म काम कर देगी। स्टार्ट कई बार हाथों से होती है, तो हाथों के तल हृदय, छिप्र, अनुछिप्र, ये सब लोग करें। साथ में ब्रेन के लिए उन लोगों को चाहिए कि तिलक जरूर लगाएं और अपने क्लोज लोटस पोज और अधिपति पे ध्यान दें, तो उनको बड़ा फायदा मिलेगा। चलिए, थैंक यू दीदी, बहुत अच्छा लगा। आपकी सात्विक ऊर्जा हम सबको प्रभावित करती है। थैंक यू वेरी मच। चलिए, अब और हम किसके पास में जाना चाहते हैं, आप अपने आप बताएं, तो मैं एक एक करके अनम्यूट करता हूँ। किसके पास जा सकते हैं? ये मुस्कुराता हुआ चेहरा हमारे बीच में है बाल किशन जी का, तो बाल किशन जी के पास चलते हैं। प्लीज अनम्यूट करें अपने आप को जी, प्लीज। जय गुरुदेव भैया, जय गुरुदेव। आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतने अच्छे से सिखाया और पूरा करने का प्रयास किया। इसलिए समय का थोड़ा सा जल्दी भी रहा, थोड़ा फास्ट भी रहा हम लोगों को, और बहुत बढ़िया लगा। काफी चीजें नई सीखने को मिली है इस प्रक्रिया के दौरान। और अब ये है कि प्रैक्टिस करने के बाद इसका हमारे शरीर पे किस तरह से असर होता है और हम लोग उसको अनुभव करेंगे। जैसा कि हम सब लोग संकल्पित हैं कि हाँ, जो भी अच्छी चीजें हैं उसको फैलाना चाहिए। तो आर्ट ऑफ लिविंग फैमिली में तो हम लोग बहुत से लोगों को शेयर कर ही रहे हैं, चर्चा कर ही रहे हैं, सब लोग जुड़े हैं और इस नॉलेज को भी जाने। जो प्रैक्टिस में था तो उसमें और गहराई आई है, मर्मा के बारे में या सूर्य विज्ञान के बारे में जो भी था उसमें और थोड़ा गहराई है। बहुत बढ़िया है। एक अनुरोध करूंगा बालकिशन जी, मन में एक संकोच है, आप चूंकि परिवार के लिए आप सबसे कहना मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूँ कि हम लोग ये चूंकि प्रोग्राम आर्टो लिंक का नहीं है, आर्टो लिंक के ऑफिशियल्स या हमारे जो मर्मा आर्टो ग्रुप है उनमें न डालें। अगर आपको अगर देना है तो उनको पर्सनली मैसेज भेजें। ये अच्छा नहीं लगता है कि आर्टो लिंक का भी मर्म का एक कार्यक्रम चलता है, तो हम लोग कॉन्फ्लिक्ट नहीं करें, अपने जो भी इंटरेस्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट नहीं करें। मैं कभी भी हमने आर्टो लिंक के किसी कोर्स में नहीं बताता मर्मा के बारे में, और मर्मा आर्टो लिंक किसी ग्रुप में मैं मैसेज नहीं डालता। हाँ, मैं मर्मा के ग्रुप में सब कुछ डालता हूँ, मर्मा के ग्रुप में आर्टो लिंक का सब कुछ डालता हूँ, कोर्स में बातचीत करता हूँ, लेकिन उनमें नहीं करता। ये संगम आप भी बनाए रखें, तो हमारा सिस्टम जो भी मैसेज दिया है वो पर्सनल ही दिया है। बस बहुत बढ़िया। आप पर्सनली जो ग्रुप में नहीं डालें। गुलशन भैया हैं, उनको पर्सनली दिया, कॉल किया तो वो जुड़े। इस तरह हम से सबका उद्देश्य अच्छा है सर, हम सबका उद्देश्य अच्छा है, लेकिन सिस्टम ऐसा बना हुआ है, सिस्टम में अगर छूटे दी जाएगी तो और बहुत सारी चीजें डलने लग जाएगी, फिर सिस्टम सारा डिस्टर्ब हो जाएगा। मैं कुछ भी ये मर्म चाहे कहीं का भी हो, मुझे लगता है सारा सब कुछ मर्म एक ही जगह से वो गुरु कृपा से ही आता है। मैं शब्द जो कुछ ही बोल पा रहा हूँ, जैसा कर रहा हूँ, परमिला जी के पीछे जो बाबा बैठे हैं ना, उनके माध्यम से ही बोल पा रहा हूँ, वो ही शक्ति देते हैं, उन्हीं के माध्यम से सब कुछ हो रहा है। लेकिन हमें अपना संयम और अपने सिस्टम का सम्मान करना है। इसलिए मैं कभी भी बेसिक कोर्स अपना 3 कोर्स हर महीने करता हूँ, और मुझे लगा कि मर्म करते हुए छूटने, तो संकल्प लिया कि हर महीने 3 कोर्स करूंगा ही करूंगा, चाहे 2 लोग हो तो भी करूंगा। कई बार मैंने 2 लोगों के भी कोर्स किए हैं, क्योंकि संकल्प था मेरे अपने लिए होता रहे। इसलिए मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि आप सब लोग भी जो चाहें उनका जॉइंट कोर्स घोषित कर सकते हैं, और जो चाहे आप इंडिविजुअल घोषित करके हम साथ साथ कर सकते हैं। जूम ने कई आसानियां तो कर दी है, लेकिन थैंक यू, आप समझते हैं इन बातों को, और मूलचंद जी भी इस बात में सहमति दे रहे हैं। मधु मूलचंद भैया चाहते भी थे कि सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा, उनका ही बात हमने रखा था कि भैया जी अपने बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं इसमें कि जो 15 साल 10 साल से कोर्सेज ले रहे हैं। जी तो उनके मन में जिज्ञासा रहती है ना कि अपने यहाँ की कैसे हम आगे बढ़े, इसमें कैसे ट्रेनर बने और किस तरह से इसमें हम अपनी सेवाएं दे सकते हैं। बालकिशन जी, मैंने 3 बातें कही आप इसको। पहला बात, हम जब भी ऑफलाइन मिलेंगे, बातचीत करेंगे, आपको अभ्यास करते देख लेंगे, पार्टिसिपेशन का सर्टिफिकेशन जरूर दिया जाएगा। दिल्ली में रहेंगे तो आयुष्मान परिवार की तरफ से, और वहाँ हरिद्वार रहेंगे तो डॉक्टर साहब के साइन करके मृत्युंजय मिशन की द्वारा। चूंकि 2 साल से ऑफलाइन क्लासेस हो नहीं रही है, इसलिए ये पहले हमने एक बार ऑनलाइन में भी सर्टिफिकेशन सॉफ्ट कॉपी दी थी, लेकिन डॉक्टर साहब ने फिर कहा कि नहीं, ये नए दो तो उचित है। अभी तुम कॉन्फिडेंट नहीं हो कि वो लोग कैसा कर पा रहे हैं। आपने सर्टिफिकेट दिया, कोई आदमी बिल्कुल गलत तरीके से कर रहा है, तो उसका मानसिक दबाव या उसका हम लोग कैसे अपने आप को मुक्त कर पाएंगे। तो उस वक्त सर्टिफिकेशन बंद कर दिया गया। लंबा चौड़ा रोल नहीं है, आपके और हमारे अंदर सर्टिफिकेट बसा हुआ है, और जब भी हम मिलेंगे तो हम डॉक्टर साहब को पास चलेंगे। डॉक्टर साहब से कल ही मैंने बात की, डॉक्टर साहब बहुत सारे लोग तैयार हैं, जल्दी से कीजिए कि ये डेल्टा वाला मसला थोड़ा निकल जाए, सब लोग इससे और मुक्त हो जाए, तो हम लोग दिसंबर तक शायद कर पाएँ, नवंबर दिसंबर में हरिद्वार में। छुट्टियों के दिनों में देख के करते हैं,
तो 7 दिन का रेजिडेंशियल कोर्स करेंगे, तो आप सब लोग आएंगे और बहुत सुंदर तरीके से सारे सर्टिफिकेशन भी आपको देंगे। तब तक आपकी मुस्कान और आपका लोगों को जो आरोग्य दे रहे हैं उनका आशीर्वाद ही हमारा सर्टिफिकेट है, यही मान के चलें। इसका डिप्लोमा कोर्सेज होता है, उसकी भी मैं आपको सूचनाएं दूंगा, तो उनसे भी सर्टिफिकेट मिलता है। जैसे सूचना आएगी जिन जिन यूनिवर्सिटी के माध्यम से होता है, मैं उनके बारे में आपको सूचना दूंगा। ठीक है, थैंक यू। आप डॉक्टर साहब से कह रहे थे कि डॉक्टर साहब भी आएंगे सेशन में, ऐसा कुछ बता रहे थे आप। डॉक्टर साहब से हमने कल भी रिक्वेस्ट की, हम लोग 10, 25, 30 सेशन बाद में एक जॉइंट सेशन करते हैं उनके पास, एक तरह से इंटरव्यू टाइप का आपके क्वेश्चन आंसर के साथ में। तो वो हमने पिछले 50वां कोर्स हुआ था तब किया था, लगभग 1 साल हो गया उन बातों को। तो कल मैंने रिक्वेस्ट करी उनसे, साहब 1 साल हो गया है, अब आप एक का एक, अब बहुत सारे लोग नए हो गए हैं, तो एक कोर्स एक आपका सेशन बनता है। तो उन्होंने कहा जब चाहो तब कर लेंगे, यही कहा उन्होंने। तो जल्दी समय निकाल करके मैं आप सब लोगों को सूचित करूंगा, उस वक्त हम एडवांस मिलेंगे और उनके हिसाब से इस कार्य को संपन्न करेंगे। ठीक है, और आपने जो एक निवेदन किया है हम लोग इस पे विचार करेंगे, जो आपके साथ भी कोर्स लेने का है। हाँ, ये अच्छा है। नो डाउट करेंगे, क्योंकि अभी तो गुरुदेव ने बोल रखा है कल से शुरू हो रहा है बड़ा 40 साल पूरे होने वाले हैं, 40,000 युवाओं के साथ गुरुदेव YLTP का कार्यक्रम जी जी चल रहा है अभी YLTP का। तो मेरे ख्याल से 29 तारीख को मेरे ख्याल से उसका समापन है। समापन है जी जी, मैंने भी YLTP किया है, सीखा है। आदरणीय महेश गिरी जी मेरे क्षेत्र में रहते थे, मेरे अच्छे सानिध्य में, तो YLTP बहुत अच्छा लेते थे। तो उनके सानिध्य में सीमा मिश्रा जी, दिल्ली की पूरी टीम जो है अभी हमारे साथ जुड़ी थी, अभी इस बार इंडिविजुअल कर रहे हैं दिल्ली में। बहुत सुंदर। हमारे जयपुर में मेरे एक दोस्त हैं पवन सोमानी जी, वो भी बहुत सुंदर कार्य कर रहे हैं YLTP, राजस्थान के गांव तक पहुंचा दिया उन्होंने YLTP को। बहुत सुंदर से प्रोग्राम है, हम सब लोग इसमें जुड़े करें, उस हिसाब से आगे बढ़े। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद बालकृष्ण जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा। चलिए मूल चीज बात हुई। मंजुला जी, मंजुला दीदी अपने आप को अनम्यूट करें, आपको मंजुला सिंगल जी अनम्यूट करें अपने। अनम्यूट नहीं है अभी, आप पहले अनम्यूट करें। हाँ अब अनम्यूट है, अब बताइए, अब बात कीजिए। जय गुरुदेव भैया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। बहुत ही सुंदर अद्भुत ज्ञान दिया आपने। 7 दिन की यात्रा बहुत अच्छी रही, और अपने आपने जो जितना समग्र ज्ञान दिया है, औषधि विज्ञान, प्रकृति विज्ञान और स्वर विज्ञान, तो सब अभी तो हमें इसका बहुत अभ्यास करना पड़ेगा। और जैसे लोग शिकायत कर रहे हैं कि बहुत फास्ट है, तो वाकई में आपने जितना ज्ञान इन 7 दिनों में दे दिया, ये शायद 1 महीने का, 15 दिन का, 1 महीने का था। तो अब ये बाकी हमारा काम है आगे कि हम इसमें अभ्यास करें। और मैंने जून में बेसिक कोर्स किया था, तब से बराबर मैं साधना कर रही हूँ। उसका मुझे बहुत लाभ हुआ, शरीर के बॉडी पेन में भी फायदा हुआ मुझे, एनर्जी लेवल भी बढ़ा। और सबसे बड़ी बात ये है कि साधना में और ध्यान में स्टेबिलिटी और स्थिरता आई इसके बाद से, तो ये सब बहुत अच्छा रहा। और अभी पार्किंसन की बात की थी, पार्किंसन की बात चली थी, तो जो आपने कर्काटिका मर्म बताया है, तो वो मैं 3-4 साल से अनजाने में ही मैं उसको प्रेशर दे रही थी। अरे वाह, क्या बात। मुझे मतलब इतनी ज्यादा प्रॉब्लम थी पार्किंसन की, कम एज से ही हो गई थी, कि इतना गर्दन हिलता था कि मैं आमने सामने मैं इस तरह से बात भी नहीं कर सकती थी। मुझे ये लगता था कि मेरी सोशल लाइफ ये बिल्कुल खत्म है। तो ऐसे ही मुझे ताली बजाने की टेक्निक सिखाई थी, तो उन्होंने ये बताया था कि ताली बजाने के बाद जो है हाथों में एनर्जी जनरेट हो जाती है, तो आप अपने सब अंगों पे हाथ फेरिए, जहाँ विशेष परेशानी है तो वहां पर आप 9 बार हाथ फेरिए। तो दिन में 2-3 बार में इस तरह से उसको हाथ फेर लेती थी, दवा तो नहीं देती थी, लेकिन हाथ फेर लेती थी, ये भावना करते हुए मेरी गर्दन स्टेबल हो रही है, मेरी बीमारी दूर हो रही है। और वाकई में सभी लोग कहते हैं, घर में भी सभी लोग कहते हैं मेरी ये परेशानी 90% दूर है। अभी कभी कभी जैसे थोड़ा सा घबराहट या ओवर स्ट्रेस हो जाती है तो हल्का सा हो जाता है, लेकिन वो 90% दूर है। तो ये इसी तरह से सारे ही मर्म अगर हम सब लोग उसको प्रैक्टिस करते रहें, तो जो हमारी डीप रूटेड बीमारियां हैं, तो वो सब बीमारियां हमारी दूर हो जाएंगी। तो इस तरह से ये बहुत ही अच्छा आप काम कर रहे हैं, बहुत प्राचीन ज्ञान को आप रिवाइज कर रहे हैं। और अब मैं आगे भी आपके साथ में बेसिक भी रिपीट करूंगी और एडवांस भी रिपीट करूंगी, और लोगों को भी मोटिवेट कर रही हूँ। लेकिन थोड़ा सा जो लोग नए हैं, जो लोग साधना बिल्कुल नहीं करते हैं, तो हो जाती। तो ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप बीच में 5 मिनट या 2 मिनट का बायो ब्रेक भी दें, तो थोड़ी सी उनकी वो एक अवस्था टूटेगी। कई लोग ये शिकायत करते हैं कि हमें सब बहुत अच्छा लगा, हमें भी बहुत थैंक्स करते हैं, आपको भी बहुत थैंक्स करते हैं, लेकिन
ये कहते हैं कि बस वो एकदम से बहुत ज्यादा हम इनवाइट नहीं कर पाते ज्ञान। कोई बात नहीं, इट्स ओके। हर आदमी का अपना अपना इवोल्यूशन का दौर होता है दीदी। कोई जल्दी पकड़ पाता है, कोई लेट पकड़ पाता है, हर आदमी पकड़ ही रहा है धीरे धीरे। कोई एक बार में सीख जाता है, कोई धीरे धीरे सीखता है। और ठीक है, समय आप और मैं से कई लोगों ने पिछली बार मुझे कोर्स में एक दिन बताया था कि श्याम जी आप चाहो तो भी ज़्यादा धीमे नहीं हो सकते, हमें पता है आपकी वातपित्त प्रकृति है तो आप ज़्यादा धीमे नहीं हो सकते। तो ये कुछ चीज़ें मेरे भी स्वभाव में हैं, लेकिन धीरे धीरे हम लोग इसको सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। वैसे तो इस साधना के दौरान आज हमने बड़े आराम से साधना करी, सब चीज़ आराम से किया। अभी आगे वाला सब्जेक्ट रक्षाबंधन थी, इसलिए हमने थोड़ा सा लिया मैं कि ये अतिरिक्त है। और फिर इसकी स्क्रीनशॉट तो मैं आपको देने वाला हूँ, तो आप लोग उसको आराम से पढ़िएगा, देखिएगा, बातचीत कीजिएगा। हम सब थोड़ा हल्का फुल्का समय का सदुपयोग करते हुए फास्ट होना, या मेरे स्वभाव के अनुरूप कह लीजिए, मेरी गलती समझ लीजिए। अगर कर पाते, मैं सुधारने का प्रयत्न कर रहा हूँ, तो उसके पीछे हम लोग पूरा बैकग्राउंड दे रहे हैं आपको स्क्रीनशॉट के रूप में, वीडियो के माध्यम से। तो उन सब चीज़ों को जो आपके हल्का सा स्पर्श करके निकली है, उनको भी आप बार बार उनको देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। हम और कोशिश कर रहे हैं कि धीरे धीरे इसको सार गर्भित बनाया जाए। जी आया है वो, जब समझ में आ जाता है तो लगता है इट्स ओके। इट्स थैंक यू। बस यही बहुत बड़ा आपने मुझे सर्टिफिकेट दिया, इट्स ओके। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार किया। चलिए प्रमिला दीदी के पास चलते हैं। प्रमिला चौधरी जी अपनी बात हमारे साथ शेयर करें। प्रमिला जी प्लीज। जय गुरुदेव भैया, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, आ रही है प्लीज आ रही है। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग सच अ ब्यूटीफुल नॉलेज टू अस। एंड मैं काफी टाइम से सोच रही थी अंदर सेम थिंग, जैसे पहले ये बताया था कि खाली मेडिकल डॉक्टर्स ही कर सकते हैं, तो वो मिथ भी टूटा। एक्चुअली मैंने अभी पिछले साल ही अपना नेचुरोपैथी भी कंप्लीट किया है, तो थोड़ा बहुत बायोलॉजिकल नॉलेज मेरे को उसमें आ गई थी। तो अभी इस समय समझने में मुझे थोड़ा दिक्कत नहीं आई। वरना क्या होता था, फिजिकल एनाटॉमी जो मेरे ऊपर से जाती थी, मैं पहले तो एनाटॉमी बोल रही थी, पाती थी, मैं उसी को गलत प्रोनाउंस करती थी। एंड मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। कल रात को एक्सरसाइज योगा करते वक्त मेरा कहीं मैं जब क्लैप कर रही थी तो मैंने थोड़ा सा स्ट्रेसफुली कर दिया, स्ट्रेस के साथ ज्यादा, और थोड़ा काउंट ज्यादा कर दिए। तो ड्यू टू दैट मेरे ये हाथ में इस साइड पे, और मतलब जैसे मिडनाइट के आसपास स्वेलन सी हो गई, और वो कंधे तक गई मेरे को यहाँ तक, और मैं सारी रात सो नहीं पाई। इसीलिए मेरा सवेरे थोड़ा सेशन भी मिस हुआ है, क्योंकि मैं उठ ही नहीं पा रही थी, तो मैं कर ही नहीं पा रही थी। तो पहले तो मैंने रात को के थोड़ा थोड़ा उसको प्रेस किया, जैसे जैसे आपने बताए हुए थे वो किया। फिर मेरे से जब नहीं हुआ, मैंने कहा रात सो नहीं पाऊंगी, तो मैंने मूव लगा के, क्रेप बैंडेज लगा के मैं लेट गई। पेन तो रहा, पर सुबह उठी, फिर मैंने बैठे बैठे एक बार फिर से कर लिया। फिर तीसरी बार जब आप करा रहे थे, आपके साथ किया, तो नाउ इट्स 80% रिमूव हो गया है, नाउ 20% है, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम आई है वो इमीडिएटली तो जाएगी नहीं, इट विल टेक टाइम। सो मोस्ट होपफुली मुझे लगता है कि आज शाम को करूंगी, कल सुबह तक मेरा ये कंप्लीट हो जाएगा। सो इसने मेरे को बहुत बेनिफिट किया। बिल्कुल दीदी, बेनिफिट होने ही वाला है। इंस्टेंट भी कार्य कर रहा है, कुछ कम इंटेंसिटी के साथ किया होगा। सही जगह पर प्रेस करें तो इंस्टेंट भी मैंने बहुत बार देखा है कि इंस्टेंट मेरे 3-4 दिन पहले की बात है, मुझे लगा कि मेरे पेट के ठीक नीचे पेन हो रहा है। मैंने कुछ नहीं किया, कुछ बताया नहीं, बस सीधा का सीधा सिपर मरम किया, गुरपर मरम किया, और बस पास कीजिएगा। 2-3 मिनट बाद में मेरा पेन पेट का गायब होगा। मुझे लगा आज रात भर परेशान रहेगा, पता नहीं किस वजह से हुआ था, लेकिन वो दर्द ठीक हो गया। और भैया मेरा पेन तो पूरा यहाँ से यहाँ तक, और पूरे हाथ में स्वेलन आ गया हुआ था। सो देखिए अब कोई स्वेलन नहीं है, स्वेलन सारी चली गई है। हाथ का दर्द चला गया, थोड़ा सा यहाँ पर है, वो भी मतलब वो 1-2 बारी में चला जाएगा। चीजें बहुत आसानी से इसके साथ संभव है, इनको किया जा सकता है, और हम कर सकते हैं और कर पा रहे हैं। बहुत धन्यवाद दीदी, आपकी मुस्कान अद्भुत है, और आपने बहुत सुंदर तरीके से इस कार्य को ज्वाइन किया। विश्वास कीजिएगा, मैं बहुत सारे टीचर्स को भी बताना चाहता हूँ कि आप और हम सबकी ऊर्जा 2 जगह से मिलने वाली है। एक जो पीछे प्रमिला जी की पीछे तस्वीर लगी है, वहाँ से वो हमेशा आशीर्वाद देंगे, आप माउथ पीस होकर के बातचीत करेंगे। दूसरा, जो आपके सामने विराजित जागृत देव बैठे हैं, वो कितनी ऊर्जा लगाते हैं, उतना ही आपके अंदर ऊर्जा। आपकी ऊर्जा इज इक्वल टू 2 भागों में बांट दीजिए, एक तो ऊपर से आने वाला, एक सामने से आने वाला। आप स्वयं कुछ नहीं है,
सामने से जो ऊर्जा आती है उतने ही आप हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। सामने वाले व्यक्ति को बार बार ऐसे खुजलाते, ये करते ऐसे करते देखिए आपकी ऊर्जा कहाँ धीरे धीरे बुझ जाती है। और वो अगर मुस्कुरा रहा है, आपको साथ दे रहा है, हाँ ऐसे के सिर हिला रहा है, तो आप समझिए आपकी ऊर्जा कितनी बढ़ जाती है। मैंने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिए हैं कि हम कुछ नहीं है, जो सामने बैठे उन्हीं की ऊर्जा को उन्हीं तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। ऊपर वाले का आशीर्वाद और इनकी ऊर्जा ही इनको वापस चेंज करके इनको देने का कार्य करते हैं। हमारे पास कुछ नहीं, बल्कि आप सबको ऊर्जा के आदान प्रदान के इस व्यवसाय के दौरान हम सब भी ऊर्जावान हो जाते हैं। तो इस ऊर्जा देने के लिए आप सभी का और था, आप इसका टाइम शॉर्ट करने के लिए कह रहे थे, मैं तो इसका टाइम एक्सपेंड करने के लिए बोल रही हूँ कि आप 8 दिन में कंप्लीट करना, तो 15 दिन में करो। हम लोग पहले 3 दिन नहीं, पहले हम लोग 3 घंटे का करते थे इसको। 3 घंटे लोगों को लगा ऑनलाइन घर पे बैठे, फिर 2.5 का किया, फिर 2 का किया। बेसिक डेट बढ़ा दीजिए ना, बेसिक कोर्स में 4 दिन करे हमने, बेसिक कोर्स में 3 के 4 दिन करे, इस सिद्धांत पे भी काम किया है। 8 दिन वाला मैं कर रहा हूँ, उसके पीछे मेरा भी कुछ स्वार्थ है कि इवनिंग में करना चाहता हूँ मैं लोग, और इवनिंग में 8 दिन भी लगातार संकल्प करना आसान काम नहीं है। तो उस दौरान हम कुछ नया सिलेबस क्रिएट करेंगे जिसके अंदर तेजी भी नहीं होगी, जल्दी भी नहीं होगी, फिर भी सब कुछ समग्र हो जाएगा। बेसिक और एडवांस में जो रिपीटेशन होता है उस समय को हम यूज करेंगे। उनको फास्ट नहीं करने वाले, कुछ छोड़ने वाले नहीं है, सब कुछ करने वाले हैं। बस थोड़ा जो कहते हैं ना क्रिस्प बनाएंगे, थोड़ा क्रिस्प बनाने की कोशिश करेंगे, जिससे हमें भी रीजनेबल लगे, उसके माध्यम से काम संपन्न। और हमें वो बुक कहाँ से मिल पाएगी, आपके पास अवेलेबल है? मेरे साधक हैं जो इसकी सेवा करते हैं, उन डॉक्टर साहब से पुस्तक मिला के दिल्ली में रख रखी है। राजेश कपूर जी हैं डॉक्टर साहब। इन पुस्तकों से मिलने वाली जो भी राशि होती है उसको मृत्युंजय मिशन को अर्थात लोगों की चिकित्सा में भी लगाते हैं। और डॉक्टर राजेश कपूर जी तो सेवा करते हैं, और जो भी पुस्तिका आ रही है उनका कोरियर का काम है, तो आपको कोरियर इंस्टेंटली वो कर देंगे। मैं उनका नंबर आपको शेयर कर दूँगा, हमारे ग्रुप में भी हैं वो, तो वो शेयर कर दूँगा। और पुस्तिका के दाम लिख करके मैं दोबारा डाल दूँगा, तो रुपये आप उनको पेटीएम या किस तरह से भेज सकते हैं, तो वो आपको कोरियर। उसी तरह आपको अगर पुस्तक मंगा रहे हैं तो आपको रुद्राक्ष भी चाहिए तो वो भी उस साथ में भेज सकते हैं। जैसे कि अलग से रुद्राक्ष भेजना आसान नहीं होता, तो उसके साथ में उस कोरियर में आपको रुद्राक्ष भी आ जाएगी, जिसकी 100 रुपीज़ कॉस्ट है, वो भी आपको मिल सकता है। डॉक्टर अनीता का हम बहुत देर से इंतजार कर रहे थे, आप आ चुकी हैं, तो मैं अनुरोध करूँगा अनम्यूट करें अपने आप को और अपनी बात कहें, अपना अनुभव शेयर करें। डॉक्टर अनीता प्लीज। जी। It was a wonderful course. The basic course में ना थोड़ा थोड़ा समझ आया कि हाँ एलोपैथी के अलावा भी और चिकित्सा हैं जो बहुत काम करती हैं। और मेरे को पहले से इंडियन जो इंडिजिनस मेथड्स हैं इन पे बहुत फेथ था। भाई आयुर्वेद तो हम फॉलो कर ही रहे थे, मर्मा का मेरे को बहुत ज्यादा आइडिया नहीं था, बल्कि मैंने अपनी मर्मा थेरेपी 2-3 बार करवाई थी आर्ट ऑफ लिविंग में, एंड आई हैड वंडरफुल रिजल्ट। मेरे को पीठ में एक पर्टिकुलर जगह दर्द रहता था, मैंने 3 बार मर्मा कराया 3 डेज रेगुलरली, और मेरा वो दर्द कब खत्म हुआ मुझे पता ही नहीं लगा। और फिर ये मैंने जब ग्रुप में देखा मर्मा थेरेपी एसिड, ये चीज तो मैं बहुत दिन से ढूंढ रही थी, और मेरे साथ गुरु कृपा है, जो भी मैं सोचती हूँ वो हो ही जाता है। तो लॉकडाउन में ये बहुत अच्छा मौका मिला कि ऑनलाइन हम पहुंच पा रहे हैं। पहले ऑफलाइन में हम हर जगह नहीं पहुंच पाते थे, शायद आप ऑफलाइन लेते तो हम भी नहीं पहुंच पाते। सो दिस इज अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी कि आप दिल्ली में बैठ के और हम बनारस में बैठ के कर ले रहे हैं। और हाँ, मैं अपने पे भी ट्राई करूंगी, मैं करूंगी ही, और मैं अपने पेशेंट्स को भी ये मर्मा थेरेपी देना चाहूंगी, क्योंकि पेशेंट्स आते हैं उनको बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं छोटे छोटे, तो यदि दर्द वाली चीजें मैं उनको बता सकती हूँ, उनको दवाई के साथ ये भी इलाज, पहले हम कहते थे दवाई और दुआ, अभी दुआ के जगह मेरे को मर्मा थेरेपी आ गया है, तो मैं उनको ये बता सकती हूँ कि आप दवा, दुआ और मर्मा तीनों करो तो ज्यादा फायदा होगा। कितना अद्भुत किया है आपने, DDM बना दिया आपने तो, दवा, दुआ और मर्मा। डॉक्टर जोशी, अभी आपने, अगर डॉक्टर आप सुन रहे हो कि पूरी तरह से इंडिया में एक नया कॉन्सेप्ट चल रहा है समग्र चिकित्सा का। डॉक्टर धीरे धीरे वैसे बनने वाले हैं, इलाज में भी उनको कहा कि आप शामिल करें। देखिए कुछ इमरजेंसी की चीजें हैं वो एलोपैथी अच्छी गवर्न कर सकती है, कुछ लंबे समय की जो बिना साइड इफेक्ट की चीजें आयुर्वेद कर सकता है, और कुछ चीजें ऐसे जो इन दोनों से अलग हट करके जो नॉन क्यूरेबल है उनको मर्मा के द्वारा ठीक कर सकते हैं। आज साइटिका जैसी चीजों को आप अच्छी तरह जानते हैं कि अगर बगैर कुछ लिए दिए अगर ऐसे करके ठीक कर सकते हैं तो ये बहुत अद्भुत है। तो निश्चित रूप से आपके जुड़ने से बड़ा मर्मा रिच होगा। मैं आपके अनुरोध करता हूँ डॉक्टर जोशी के सुपुत्र
प्रांजल नाम है उनका, प्रांजल जोशी। वो डॉक्टर जोशी BMS है, लेकिन उन्होंने प्रांजल को एलोपैथिक बनाया, एलोपैथिक डॉक्टर MBBS। लेकिन वो भी आपकी तरह पूर्ण रूप से अपने पेशेंट्स के साथ में इस समग्र चिकित्सा मर्मा का बहुत अद्भुत कार्य करते हैं। किस दिन मैं ऑनलाइन आपसे मिलवाऊंगा उसको, यूथ को, एक युवा चेहरा किस तरह से मर्मा को साथ लेके आगे बढ़ रहा है एलोपैथिक चिकित्सक होने के बावजूद भी। तो बड़ा अद्भुत। होलिस्टिक तो हमें फॉलो करना ही पड़ेगा, हर पैथी के अपने फायदे हैं। यस, सबके अपने लिमिटेशंस है, सबके अपने फायदे हैं। मिलेंगे तो हर वक्त करेंगे तो यही फायदेमंद है। लेकिन कोरोना जैसे जिस तरह के नए नए रोग आ रहे हैं दीदी, उसमें अगर हमें होलिस्टिक अप्रोच नहीं अपनाएंगे, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हम कुछ मिस कर जाएंगे। जितना जल्दी जी जी, इंडिया में तो हमारा होलिस्टिक अप्रोच शुरू से था। देखिए आयुर्वेदा हमारे किचन में कितना है। यस, और बहुत सारे जो हम कहते हैं ये मत करो वो मत करो, जैसे गर्भावस्था में ही कई सारी चीजें होती हैं, ये नहीं खाना वो नहीं खाना, ये सब हम आयुर्वेदा ही तो फॉलो करते हैं। और फिर एलोपैथीज में इंस्टेंट, और फिर बाकी ये पैथीज है, सब मिला के ही हमारे को, तभी हम लोग अच्छी तरह चिकित्सा दे पाएंगे। कोरोना जैसे चीजों में खिचड़ी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है, तो हम खिचड़ी को नेगेटिव ना समझें। खिचड़ी में बहुत पौष्टिक गुण होते हैं। यस, आपने बहुत सुंदर रूप दिया है। खिचड़ी में बहुत पौष्टिकता होती है, पाचन करने में आसान होती है और फायदा पहुंचाती है, नुकसान बिल्कुल नहीं करती है। बस थोड़ा सा होलिस्टिक अप्रोच लें, अपने आप को, माइंड को खुला रखें कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। आप जैसे एलोपैथिक डॉक्टर आकर किसी को सीखने का प्रयास करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। डॉक्टर जोशी के जो कार्यक्रम होते हैं उसमें 25% डॉक्टर होते हैं, और उन लोगों ने इस तरह से इसको समझा जाना। और डॉक्टर जोशी, मैं तो देखो आपने इसको कहना झोला छाप एनाटोमिस्ट हूँ, मेरे को कुछ नहीं पता है। डॉक्टर आशुतोष को अच्छी तरह समझ पा रहे हैं, लेकिन मैं जब वहाँ देखता था डॉक्टर जोशी उनसे बात की, तो मन में इच्छा जगती थी कि मैं भी थोड़ी बहुत तो समझूं, थोड़ी बहुत तो बात करूँ, आम आदमी की भाषा में बात करूँ। तो मुझे संयोग से प्रिंसिपल मिल गई, वो भी डॉक्टर नहीं थी, तो उन्होंने फिर विद्यार्थी नजरिए से समझाया, तो मेरे में बैठ गया। मैंने शीर्ष योग के दौरान और अन्य कई कार्य के दौरान थोड़ा बहुत वो उनके क्या बोलते हैं एग्जाम देना था, तो मसल्स के नाम याद करते ही रह गए। को वो स्टेप जी मसल, पता नहीं क्या क्या मसल, आज तक उनके नाम तक नहीं याद हुए, ऊपर से सारा ज्ञान निकल गया। जब ये अपना योग का जो सर्टिफिकेशन कोर्स किया था गवर्नमेंट के द्वारा, उसमें भी एग्जाम देने के लिए भी बहुत सारे एनाटॉमी को याद करना पड़ा, लेकिन वो सिर्फ याद के रटने के क्रम तक ही रह गया। लेकिन अब लगता है कुछ धीरे धीरे समझने लगे, जानने लगे। तो आप जैसे लोग जुड़ेंगे तो उन लोगों के साथ ज़्यादा असर होगा। और भारतीय वैदिक परंपराओं का बड़ा सौभाग्य है कि आप जैसे पढ़े लिखे लोग इसको सम्मान दे रहे हैं। नहीं तो एक मन में एक कड़वाहट तो नहीं कहूँ, लेकिन एक महीने कहीं कहीं अवरोध होता है ये सब से नहीं, यही बेस्ट है, इसके अलावा कुछ नहीं। जब खुले दिल से करते हैं तो आपकी अपनी, जैसे डॉक्टर साहब खुद कहते हैं मैं आयुर्वेद था, लेकिन मैं देख रहा था कई चीज़ें मैं आयुर्वेद के माध्यम से नहीं कर पा रहा हूँ, तो उन्होंने मर्म चिकित्सा को अपनाया और उसके अद्भुत परिणाम निकले। आज उस छोटे से प्रयास से इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा हुआ। कल मेरी बात हुई, अब 24 देशों में ये मर्म चिकित्सा सीखनी सिखाई जा रही है, 24 देशों में। आयुष मंत्रालय बहुत जल्दी इस पर अच्छा एक कदम लेने जा रहा है, क्योंकि आप खुद वाइस चांसलर हैं अभी उत्तराखंड आयुर्वेद यूनिवर्सिटी के, तो आपकी वो मैंने कहा कैसा अनुभव हो रहा है। कल मैंने पूछा क्या है, कुछ नहीं आ रहे, प्रैक्टिकल प्रशासनिक कार्य मुझे नहीं रास आता, लेकिन एक फायदा है, इस माने मेरी आयुष मंत्रालय से निरंतर बातचीत होती है और मैं अपनी बात वहाँ पहुँचा पा रहा हूँ, तो मुझे जल्दी ही इसका कोई न कोई फर्क असर राष्ट्रीय स्तर पर देखने को मिलेगा, ऐसा उनको उम्मीद है। तो इसलिए भी बहुत सारे कार्य संपन्न होते हैं। बहुत सुंदर दीदी, बहुत बढ़िया आपसे बात करके लगा। जल्दी बनारस आना होगा तो आपसे मुलाकात करेंगे, आपसे बात एकदम आइए। और अभिषेक मरोलिया के यहाँ से यदि आपको कुछ चाहिए होगा तो बता दीजिएगा, उसकी वाइफ मेरी पेशेंट है। अच्छा, मनीष, उसका मनीष है ना, मनीष उसका, अभिषेक मरोलिया, हाँ नहीं वो अकेला ही है। तो वो मैंने जो नाम लिया मनीष मोरोलिया, शायद उनके रिश्तेदार, उनकी दुकान भी वहाँ आपके मंदिर के वाली गलियों में ही है, मंदिर वाली गलियों में ही है, कचौड़ी गली में है, कचौड़ी गली में। वो भी ये सब चीजें रखते हैं, पूजन सामग्री, रुद्राक्ष वगैरह सब कुछ रखते हैं। तो हो सकता है उनके चाचा हों। हाँ, उनके चाचा होंगे, तो उनके चाचा वगैरह होंगे, थोड़े हेवी से है मनीष मोरोलिया। हाँ, उसके चाचा है। हाँ चाचा, तो वो मेरे अच्छे दोस्त रहे हैं, क्योंकि कई सामाजिक संगठनों में हम साथ काम करते रहे, विशेष मारवाड़ी युवा मंच में। तो इस तरह से उनसे सहयोग बना था मेरा। तो उन्होंने फिर कहा यार ये तुम रुद्राक्ष कहते हो, मेरे हाथ में गारंटी देता हूँ ये सही है, तुम लेके जाओ। तो फिर उनसे उनकी 200 साल पुरानी दुकान है और उसकी ऑथेंटिसिटी बहुत है। हाँ, तो वहीं से मैंने फिर मंगवाई, उनसे मंगवा करके मैंने उसको यूज किया, इसलिए मैंने ऐसे ही नाम ले लिया था। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। चलिए, अब हमारे बीच में 2 जने बैठे, मंजुला सिन्हा जी और हमारे इस पूरे कार्यक्रम के विशेष कहें अमरेश जी और डॉक्टर आशुतोष जी।
तो पहले हम लोग मंजुला सिन्हा जी के पास चलते हैं, जो शायद रिपीट कर रहे हैं इस कोर्स को। आप अनम्यूट कर सकते हैं तो अनम्यूट करें। मैं सबको भी अभी अनम्यूट मोड में डाल रहा हूँ, आप अतिरिक्त भी बातचीत कर सकते हैं। अमरेश, आप कुछ शेयर करना चाहेंगे? अमरेश अनम्यूट है आप, अमरेश बताइए। हाँ, तो बहुत बहुत अच्छा लगा ये, और बहुत कुछ नया सीखने को मिला इसमें, और जी जी। बहुत बढ़िया यात्रा रही है 7 दिनों की, और कोशिश होगी कि दोबारा रिपीट किया जाए। और ये और ये एक तरह से लुप्त चिकित्सा थी जिसे आपने जीवित करने का काम किया है। लोग इसको जानते नहीं थे, लेकिन आप लोगों की वजह से बहुत इसका डेवलपमेंट हो पाया है। बहुत सुंदर, और बहुत सुंदर। और आपसे आगे भी अनुरोध मैं करूंगा, आप साधना लगातार करते रहें, मरम प्रणासन और ये एक्सटेंडेड साधना रोज करते रहें, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। बहुत सारा आशीर्वाद मरमा का आपको मिलने वाला है। बिल्कुल। चलो, थैंक यू। मंजुला सिन्हा जी अपने आप अनम्यूट करते मैं 1 मिनट हमारे ज्योति मेंढा जी के पास जाना चाहता हूँ, जो चेन्नई से हैं और अभी थोड़ा सा हल्का सा तकलीफ में हैं, गुजर रही है। सुबह कल मेरे मैसेज से बात हुई थी। ज्योति, अपने आप को अनम्यूट करके आप अपनी बात कह सकती हैं तो कह सकें, बोल पा रही हैं तो जी प्लीज। जी या हरिओम। हरिओम। हरिओम सर। जी जी जी। हाँ सर, मैं तो इस दर के बहुत शुक्राने मानती हूँ। मैं बाद में बात करती हूँ। ओके ओके, थैंक यू दीदी। बस रहिएगा, सुबह जो मैंने बात की थी लिखी है, उसको आप आचरण में लीजिएगा सर। उसके लिए वो सेफ्टी है सर, वो ऐसा मतलब वो ठीक है अगर उसको जो अभी सामने अगर आप दोनों एक ही रूम में हैं, आप दोनों एक ही रूम में हैं तो देने में कोई इतराज नहीं है। अच्छा अच्छा। और वो दोनों ही आपका मतलब दोनों कोई है भी तो आप कर सकते हैं, एक दूसरे की देखभाल करें, दोनों को अच्छा भी लगेगा और मानसिक रूप से भी मजबूत बनी रहेंगी आप। कोई और ऐसे उसके लिए मतलब कोई खतरे की बात तो नहीं है ना? ना, कोई खतरे, बिल्कुल नहीं खतरे। बस अपने आप को देखो, इसमें शरीर के स्तर पे नुकसान बाद में होता है, मानसिक स्तर से नुकसान जल्दी होना है। एक तो कॉन्फिडेंस रखे, दोनों साथ मिलके एंजॉय करें। मुझे याद है, मुझे 5-7 दिन कोरोना रहा तो मैंने बिना का गीत माला के 5000 गीत सुन डाले। तो मैंने अपनी रुचि के बहुत सारे काम किए, बड़ा आनंद लिया उस टाइम। सबसे बिना गीत मेरे सारे ऑनलाइन अवेलेबल है, सबके लगातार सुन डाले। कितने सारे ध्यान किए, कितने सारे संतों की वाणी सुनी, कितना मैंने काम किया, आप कल्पना नहीं कर सकते। मुझे तो कोरोना में ऐसा लगा कि मुझे एक तरह से पेड हॉलीडे मिल गया है। तो प्लीज उत्साहित होकर करें, इसका एंजॉय करें, इसको आनंद लें। जीवन में कोई भी घटना किसी तरह भी घटती है, वो अल्टीमेटली प्रसाद ही होती है, वो हमें बहुत कुछ देके जाने वाली है। कोरोना के बारे में डॉक्टर अनीता अच्छी तरह जानती है कि जिनको एक बार कोरोना हो गया उनको इम्यूनिटी का प्रसाद मिल गया, उनको फिर जल्दी से कोरोना या अन्य बीमारियां जल्दी से नहीं आने वाली। तो प्रसाद तो इसके अंदर छुपा हुआ है। हाँ, मेरे अंदर से तो इतना भाव है इस दर के लिए। आज हम लोगों को इतने साइड मतलब इतनी ज्यादा गहरी तकलीफ नहीं है, क्योंकि मरम बचा के बैठा है। जी, जी। और वो ना चैंटिंग करती थी महामृत्युंजय मंत्र का। बिल्कुल, ये करिए, ये दोनों मिलके करें, दोनों मिलके करें। एक और उपाय अगर हल्का सा आप कर सके, घर के अंदर कोई छोटा सा कोई इंस्ट्रूमेंट जिसमें दीपक जल सके, देसी गाय के घी से 2 ऐसे महामंत्र मंत्र बोलें और एक उसमें अंदर प्रज्वलित करके हल्का सा उसमें हवन करें, हल्का सा हवन करें, तो आप उस कमरे का वातावरण बहुत अच्छा रहेगा। और इसको भी आप ट्राई करके देख सकते हैं। नहीं तो महामंत्र मंत्र का वाचन ही बहुत अच्छा है। अपनी रुचि का कार्य करें, एंजॉय करें। खान पान थोड़ा सात्विक कर दें, वैसे भी सात्विक ही खाते हैं आप। थोड़ा सॉलिड को कम कर दें, लिक्विड की तरफ ज़्यादा चले जाएं, तो आप हमारी हीलिंग बहुत जल्दी शुरू हो जाएगी। मैंने जब कोरोना होता 3-4 दिन तक मैंने कोई तरह का फल तक नहीं लिया था, खाली जूस लिया था, नारियल पानी और सिट्रस जूस लिया था, और मुझे उसका बड़ा फायदा मिला। अच्छा अच्छा। बल्कि जिनसे हमको हुआ है ना, तो वे लोग तो वैक्सीनेटेड हैं और उनको बहुत ज्यादा तकलीफ है। पता नहीं, भगवान मरम की कृपा है, आपकी कृपा है, महामृत्युंजय की कृपा है। बना रहेगा, आप निश्चिंत रहें, आप कुछ भी नहीं होगा, मस्त रहें, निश्चिंत रहें। और जो कुछ हो रहा है वो शरीर को हो रहा है, वो शुद्धि हो रहा है, बस यही मानिए। मन और आत्मा इससे बहुत आगे हैं, अलग ही रहेंगी। थैंक यू, बहुत नमन सर, बहुत नमन। मंजुला जी हमारे बीच आ गई। मंजुला जी प्लीज आप अपना शेयर करें। मंजुला सिन्हा जी प्लीज। जय गुरुदेव भैया। जी जी। हाँ, अच्छा, ये तो बहुत बड़ा, मुझे तो बार बार ये रिपीट करने का ये होता है, मन करता है कितना अच्छा। ये कोरोना में किन्हीं का वो बाल गिर गया है, तो उसके लिए क्या करना होगा? क्या गिर गया? बाल? हाँ, सिर के बाल? सिर के बाल गिर गए हैं।
कोई बात नहीं, बोझ कम हो गया, कोई परवाह नहीं। देखो बाल वगैरह जो है मानसिक रूप से मजबूत रहे, धीरे धीरे अपने आप आ जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। मेरे लोग कहा करते थे सफेद आने चालू हो गए, लेकिन मुझे, मैं कल 2-5 दिन से ढूंढ रहा हूँ, मुझे सफेद मिल नहीं रहा। मैं कभी वो नहीं करा था डाई। तो सब कुछ एक अच्छे खान पान से, मरमा से, साधना से सब ठीक हो जाने वाला है। इस पर ज्यादा ध्यान मत लगाइए, बाल चले गए या आ गए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। धीरे धीरे आप सीखते रहें, ये अपने आप आपको मिलने वाला है। यूट्रस के लिए कौन सा मरमा आपको दबाना बताया ना, है? यूट्रस के लिए गुल्प मरम बहुत अच्छा है, गुल्प मरम को अच्छी तरह से करें। दूसरा इंद्रवस्ती मरम भी सपोर्ट करेगा, और आपको अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो बिटअप मरम को भी करें। बिटअप मरम भी आपके इस पूरे जेनिटल सिस्टम को एक्टिवेट करता है। तो बिटअप मरम जो हमने बिकनी लाइन के मध्य में बताया था, उस बिटअप मरम को स्टिमुलेट करें तो उससे बड़ा फायदा होगा। मैं डॉक्टर अनीता से कहूंगा कि बिटअप मरम के बारे में आप अपने एक्सपीरियंस की बाद में मेरे साथ शेयर जरूर कीजिएगा कि बिटअप मरम से क्या ये इनफर्टिलिटी में किस तरह का हमें योगदान मिल सकता है, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मंजुला दीदी, आप इसी तरह बने रहें, साथ बने रहें, सब होने वाला, सब होएगा। आइए, इस पूरे कार्यक्रम में जिनका बेहद सहयोग मिला, जिनका गाइडेंस मिला, सबसे आखिर में उनके पास, लास्ट बट नॉट लिस्ट, डॉक्टर आशुतोष के पास में, कि आप आए और अपना आशीर्वाद प्रदान करें। डॉक्टर आशुतोष कुमार। हाँ, जय गुरुदेव। बहुत अच्छा रहा प्रोग्राम। मेरे तो बहुत बिजी थे, लग रहा था एडवांस नहीं हो पाएगा, लेकिन पता नहीं कैसे कैसे एडवांस हो गया तो अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और बहुत सारे मेरे कंसेप्ट क्लियर हुए, और जाने अनजाने में बहुत सारा पॉइंट अपने आप हो रहा था, क्योंकि जो आर्ट ऑफ लिविंग का जो एक्सरसाइज था, तो हमको पीठ में दर्द होता था, कमर में दर्द होता था, तो हमारा अपने आप कुछ सिस्टम चेंज हुआ। मैंने किया नहीं, अंदर से कुछ इंट्यूशन आया कि ये आसन हमको अलग से करना चाहिए, और वो पूरा आसन मैंने चेंज कर दिया, और उससे हमको आराम मिला। अब जैसे कुछ चीज है तो लगता है कि वो पॉइंट तो मैं ऐसे आसन करके कर ले रहा था, और फिर उससे हमको अच्छा लगा। बहुत सारे आसन जो आप बता रहे थे ना, वो हम कर रहे थे अनजाने में, और उससे आराम मिल रहा था। अब जानकारी हो गया तो बहुत अच्छा हो गया, और इसको अभी और रिपीट करना पड़ेगा, जिससे कि हम और अच्छे से इसको समझ सकें। दूसरा, हमारे यहाँ जो ग्रुप साधना होती है आर्ट ऑफ लिविंग का डेली, तो उसमें जो लोग किए हैं, वो लोग कुछ चीज़ों को ऐड कर दिए हैं। अभी हम तो अभी जा नहीं रहे हैं, सुबह में आपके साथ रह जाते हैं, तो ग्रुप साधना में हम नहीं जा पा रहे हैं। जैसे रोज वो वार्म अप जो करते थे, तो उसमें हो गया है कि सप्ताह में 2 दिन वो श्वासों करेंगे, उससे वार्म अप कर लेंगे। और बाकी सबको सिखा सकते हैं, स्वाइस सबको सिखा सकते हैं, और ये बहुत अद्भुत असर करती है सर। हाँ, तो सप्ताह में 2 दिन वो लोग श्वासों करके और वार्म अप कर ले रहे हैं, तो इस तरह से वो मिक्स कर रहे हैं। अभी आपने और जो बताया पूरा पद्म साधना के दौरान ही कैसे कैसे सब पर ध्यान ले जाना है, तो ये सब उन लोगों का ऐड हो जाएगा। पद्म साधना रोज करते हैं, उसमें सारा पॉइंट उनको ऐड हो जाएगा, और फिर उनका एक्सपीरियंस भी आएगा। तीसरा चीज जो हमारे लिए स्पेसिफिक है, वो है कि हम एनेस्थेटिस्ट हैं, एनेस्थेसिया देना, बेहोशी देना ऑपरेशन के समय। तो उसमें 2 चीज है, जैसे एक थे अपने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय मोरारजी देसाई जी, उनके बारे में है कि वो हाँ, बॉम्बे में गए, उनका ऑपरेशन होना था हर्निया का, तो तैयारी हो गई, वो लेट गए, हुआ कि हाँ तैयारी हो रही है। फिर उनको समझ में आया, उन्होंने कहा कि वो एनेस्थेटिस्ट का देरी है क्या, तो बोले हाँ तैयारी हो रही है, आ रहे हैं। तो बोले कि कोई बात नहीं, मैं आपको कह रहा हूँ, आप शुरू कीजिए, मेरे को पेन नहीं होगा, और जब ऑपरेशन होगा तो मेरे कान में बता दीजिएगा कि ऑपरेशन पूरा हो गया। और फिर उन्होंने पता नहीं क्या किया, मेडिटेशन में गए या और कोई मरमा का था, उनका ऑपरेशन बिना एनेस्थेसिया दिए हो गया। और बाद में लोगों ने बताया, तो फिर वो बोले कि हाँ अब मैं ठीक हूँ, सजग हूँ। तो इस तरह से मरमा का रोल एनेस्थेसिया में क्या है शुरुआती दौर में। दूसरा कि अगर किसी को हमने बेहोश किया या स्पाइनल दिया, उसका पेट के नीचे का हिस्सा जो है पूरा शून्य है, और बीच में थोड़ा इफेक्ट हल्का हो गया, हल्का दर्द होने लगा, हल्का सा, तो उस समय एडिशनल मरमा का कहाँ से कैसे यूज होगा, इस पर काम करना। बहुत बढ़िया, आप कीजिएगा। मैं आपकी किसी दिन डॉक्टर जोशी से मुलाकात कराऊंगा, ऑनलाइन कभी मुलाकात करा दूंगा, तो ये जो टेक्निकल सवाल है ना, आप उनसे पूछिएगा, तो वो इंस्टेंट आपको जवाब दे पाएंगे कि इसके लिए हम और क्या क्या कर सकते हैं। हो सकता है उन्होंने कुछ किया हो, कुछ अध्ययन किया हो, तो वो आपके, मैं तो कुछ माउथ पीस मात्र हूँ जो उनकी बात को आपको पहुँचा रहा हूँ, लेकिन उनके पास आगे की घटनाएं भी है। मैं जल्दी उनका एक वीडियो भी, कलकत्ता के मेडिकल के साथ उनका कोई संवाद हुआ था, उसमें कुछ अलग बातें कही है, तो वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, तो उसको भी आप देखिएगा, और मैं जल्दी मुलाकात करने का प्रयास करूंगा, तो उसमें आप ये बातें रखिएगा। बहुत सुंदर बात कही आपने कि इनको कैसे, आप भी खुद भी देखिए और उनसे बात कीजिएगा, तो ज़्यादा अच्छी तरह से समझ पाएंगे और आप भी सेवा ज़्यादा अच्छी कर पाएंगे।
एक मैं उदाहरण, आपने जो कहा ना, एक उदाहरण मेरे दिमाग में है। मैंने विपश्यना के इंडिया में सब जानते हैं कि बहुत अच्छे गुरु थे सत्यनारायण गोयनका जी, जिन्होंने विपश्यना को शुरुआत किया, नाम सुना होगा आपने। हाँ बहुत अच्छे। हाँ, तो उनको एक बार डायबिटिक हो गई। डायबिटिक हो गए तो उनके शिष्य बड़े चिंता करे, गुरुजी आपको ऐसा कैसे चलेगा, आप इसकी दवाई लीजिए, ऐसे नहीं करने देंगे। तो उन्होंने क्या कहा कि मुझे आप 7 दिन का समय दीजिए, 7 दिन के बाद में मेरी डायबिटीज अगर रहती है, नंबर रहते हैं, तो आप जो करना कर लीजिए। वो अपने अनुभव में लिखते हैं अपनी पुस्तिका में, 7 दिन तक मैंने उसी विशेष जगह का, जहाँ पेनक्रियाज होती है, उसी विशेष जगह की संवेदनाओं का ध्यान किया, और 7 दिन बाद देखिए उनकी नॉर्मल थी। तो आपकी ध्यान शक्ति बड़ी अद्भुत है, उसके माध्यम से आप कर, जैसे आपने मुरारजी भाई का उदाहरण दिया, उनके माध्यम से आप कुछ भी कर सकते हैं। जैसे जिनको सिद्ध योग में कहा गया ना कि दूसरे का स्वरूप का पतंजलि योग के ध्यान करके आप उनसे वश में करना, उसे कुछ भी करा सकते हो और दूसरों तक पहुंच सकती है आपकी चेतना। तो आपके अंदर तो पता नहीं कहाँ कहाँ पहुंच के क्या क्या नहीं कर सकते। स्वाभाविक है, आसान है, इजी है। बहुत अच्छा लगा डॉक्टर जी आपसे। एक पॉइंट और है, जैसे एक संस्था है बैक फ्लावर करके, डॉक्टर बैक हुए थे, तो उनको फ्लावर का रेमेडीज है, अलग अलग फ्लावर को रखते हैं और उसका जो स्मेल है या सुगंध है या ये पानी में रख के और उसको लेते हैं, और फिर उनका भावनाओं के आधार पर ट्रीटमेंट है। जैसे किसी को किसी छिपकली से बहुत ज्यादा डर लगता है, तो उनको ये वाली फ्लावर का जो है उसको दिया जाए तो ठीक हो जाएगा, या किसी को ये भावनाएं काम करती हैं, किसी को ये भावनाएं करती हैं, तो उसका होता है। तो अभी आप एक दिन बता रहे थे कि अलग अलग ऑर्गन का अलग अलग भावनाओं से संबंध है, ठीक है? तो वो ऑर्गन से अगर संबंध है तो उस ऑर्गन से संबंधित मर्मा पॉइंट को अगर हम ट्रीटमेंट दें तो क्या वो भावनाएं ठीक होने लगेगी? श्योर 100%। इसलिए हमने बेसिक कोर्स में, आपने ध्यान दिया नहीं था, मैंने उस ऑर्गन के नाम और उनकी बीमारियों के बारे में भी लिखा था। अब उन ऑर्गन को स्टिमुलेट कीजिए, वो भावनाएं अपने आप शुद्ध होगी, दोनों तरफ से काम। जी, उसके लिए एक अलग से कोई 1 दिन 2 दिन का स्पेशल प्रोग्राम रखिए और करते हैं। उसके लिए कोई प्रेजेंटेशन बनाते हैं, ऑनलाइन है ना, तो खाली मौखिक बात से बात पहुंचती नहीं है। उसका कोई प्रेजेंटेशन बना के मैं आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ। जो MOD बनाया वो उसमें हेल्प करेगा। और मैंने आपको ऑलरेडी तो एक दिया है, ऑर्गन के साथ, बीमारियों के साथ जुड़ा हुआ मर्मा का चार्ट। उन्हीं मर्मा से जुड़ी हुई भावनाएं भी आप समझ लीजिए, वो चार्ट में अलग से आपको दे रखा है बेसिक कोर्स में। उन दोनों को मिक्स करेंगे तो आपके ये पूरा चार्ट बन जाएगा कि वो भावनाएं किस ऑर्गन को इफेक्ट करती है और उस ऑर्गन के मर्मा। यही तो करना है हमने, करना है डर हमारा किडनी को इफेक्ट करता है, किडनी के लिए पार्श्वसंधि, समझ रहे हैं बात को? तो ये चीजें भावनाओं से जुड़ करके कार्य सुंदर तरीके से कर जाएगी। वेगन नर्व, याद है वेलनेस में हमने वेगन नर्व के बारे में सीखा था, जो एक तरह से सुषुम्ना नाड़ी का ही स्वरूप है, वो पूरे शरीर में वेंडर करती है और इन्हीं भावनाओं को वही न्यूरोपेप्टाइड्स के माध्यम से पूरे शरीर में पहुंचाती रहती है। तो ये भावनाएं, नकारात्मक भावनाएं विशेष तौर से बहुत बड़ा नुकसान करती है, तो उनके माध्यम से हम लोग फायदा कर सकते हैं। आपका कॉन्सेप्ट बात बहुत अच्छी है, इसलिए और एक समराइज करके समग्र करने का प्रयास किया जाएगा, तो उस संदर्भ में और बातचीत करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर आशुतोष, आपके विशेष बात से ये कार्य हुआ। हम सब लोग इसी तरह जो चाहते हैं उसके लिए अपनी भावनाओं का, अपने सहयोग का, अपनी सेवाओं का योगदान दे करके सेवा करते हैं, वही आपने संपन्न किया है। आपका बहुत बहुत अद्भुत, आपके कारण ही इस कोर्स में, और ईश्वर की कृपा इतनी अद्भुत है डॉक्टर आशुतोष जी। डॉक्टर आशुतोष मुझे अनेक रूपों में हर कोर्स में मिलते ही रहते हैं, और मिल करके अगले कोर्स के संचालन का कार्य संभाल लेते हैं, उससे अपना कोर्स अपने आप संपन्न हो जाता है। क्योंकि ईश्वर का कार्य मुझे क्या करना है, वो अपने आप करेगा, अपने आप संभालेगा। मेरा तो एक रोल है, एक्टिंग करने आता हूँ, एक्टिंग करके चला जाता हूँ, बस बात, बाकी सारा डायरेक्टर प्रोड्यूसर जो है वो सब कुछ संभालता है और संभालता रहेगा, और आप जैसे साथियों को साथ साथ भेजता रहेगा। तो बस यहीं पे इस कार्यक्रम से विदा लेते हैं। मैं माफ़ी चाहता हूँ, 5-10 मिनट थोड़ी गहराई से बात करने की इच्छा हो गई डॉक्टर अनीता से, डॉक्टर आशुतोष से और कई लोगों से, तो थोड़ी बात लंबी हो गई, माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन चलता है, इतना तो चलता है, 7 दिन के बाद इतना तो करेंगे। वैसे भी हम 10 ही बचे हैं, 10 में से 2 तो मैं ही हूँ, आप 8 हैं, तो लेकिन आप 8 में भी मैं ही हूँ, तो 10 के 10 मैं ही हूँ। तो आप चिंता मत कीजिएगा, निश्चिंत होकर हम आगे बढ़ें। हमारा जो रिश्ता बना था बेसिक कोर्स में अब और मजबूत हुआ है। ठीक उसी तरह से जैसे किसी व्यक्ति से बार बार मिलते हैं तो उसकी खूबियां, कमियां ढकने लग जाती है, उनकी खूबियां समझ में आने लग जाती है। मर्मा 4 दिन का बेसिक कोर्स सिर्फ एक तरह का इंट्रो है, ताकि आप समझे, अपनी साधना करें। बहुत सारे लोग उससे ही आगे बढ़ जाते हैं। बहुत सारे लोगों को उस ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए, या बेसिक कोर्स में जो नहीं जाने उनको करने के लिए एडवांस कोर्स माने। आपने देखा अल्टीमेटली हमने बेसिक कोर्स को ही तो विस्तारित किया है। इसके अंदर सार तो अभी भी हमारा बेसिक कोर्स ही है। ये रिश्ता हमारा बना रहे। पहले हम जानते नहीं थे
कि आपसे हमारा रिश्ता क्या है। लगता था नाता कुछ पहले का है, कुछ तो है जो कॉमन है। अब पता चला वो कॉमन मर्म है, जो सार है, सारांश है। ये मर्म साधना का संकल्प हम लोगों को आपस में जोड़े रखेगा। बार बार इस कोर्स में आएंगे तो संकल्प जोड़े रहेगा। जो ही मैं थोड़ा इन दिनों में, पहले 1-1.5 साल तक मैं बिजनेस से थोड़ा मुक्त था, पता नहीं ऐसी कोई ईश्वर की इच्छा हुई, बच्चे बिजनेस संभालने के लिए 1 साल में बिजनेस में वापस इन्वॉल्व हो गया। तो मेरा जो पहले कई सपने थे, मैं बस टोटल वानप्रस्थ की तरह जीऊँ, हर जगह जगह जा करके करूँ, लेकिन मेरा सपना मैंने छोड़ा नहीं है, उसको थोड़ा हल्का सा पोस्टपोन किया है। जल्दी ही कुछ मैंने संकल्प लिए थे, उनकी पूर्ति होते ही बिजनेस के द्वारा मैं वापस, मेरा संकल्प है जहाँ जहाँ मेरे समर्य बन रहे हैं, आप जैसे परिवार बन रहे हैं, उन परिवारों के साथ जाऊँ, वहाँ 1-2 दिन बिताऊँ, उनके साथ मर्मा की बात करूँ, वहाँ के लोगों के साथ रहूँ, घूमूँ, इस तरह से कुछ व्लॉग बनाऊँ, कुछ वहाँ के खान पान के बारे में, उनकी संस्कृति के बारे में, उन लोगों के बारे में। तो ये मेरा सपना है जो हम लोग सब मिलकर के एक साथ कभी नहीं पूरे करेंगे। इसी क्रम में मैं मऊ भी आऊँगा, इसी क्रम में बनारस भी आऊँगा। ये दृष्टि कर रहा हूँ मैं आपके सामने बोल करके। अरे जैसे डॉक्टर अनीता जानती है सृष्टि हो ही जाती है, तो मैं दृष्टि कर रहा हूँ, सृष्टि होने वाली है। तो मैं पुणे भी आऊँगा, मैं अपने नागपुर भी जाऊँगा, अपने झरिया भी जाऊँगा, अपने जयपुर भी जाऊँगा, कलकत्ता, बंगलोर, चेन्नई, ज्योति के पास सब जगह जाऊँगा। बिल्कुल ज्योति, सब जगह जाएंगे और वहाँ मिलकर के आप सब लोगों के साथ मिलकर जरूरत पड़ेगी तो वहाँ मर्मा का अवलोकन करेंगे, दोबारा करेंगे। नया कोर्स करना है तो नया कोर्स करेंगे। बिल्कुल एक तरह से मैं इसी काम के लिए पूरा 1 साल भ्रमण करने का मनाना चाहता हूँ। देखता हूँ कैसे बनता है, तो कैसे करेंगे, तो बातचीत करते रहेंगे। आप सबसे मिलके परिचय, परिवार बढ़ाया, परिचय बढ़ाया। मैं अपने सौभाग्य पे इठला रहा हूँ, मैं अपने आप पे गर्व कर रहा हूँ कि मुझे ईश्वर ने इतना कुछ दिया है। तो मैं उनका भी आभार करता हूँ, आप सबका भी आभार करता हूँ। मस्त रहें, खुश रहें, आनंद में रहें। फिर मिलते रहेंगे